बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कदर हमें देर से समझ आती है, और जब समझ आती है तो वक्त हमारे हाथों से निकल चुका होता है। वालिद की मोहब्बत भी ऐसी ही होती है, जो नसीहतों, सख्तियों और ख़ामोश कुर्बानियों में छुपी होती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि वो हमें रोक टोक कर हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो हमें ज़िंदगी की उन राहों पर चलना सिखा रहे होते हैं जहाँ कामयाबी सिर्फ़ इल्म या सलाहियत से नहीं होती, बल्कि किरदार और असूलों से हासिल होती है। मेरे एक दोस्त ने एक तहरीर मुझे शेयर की, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये मेरा वाक़या है, ये मेरी तहरीर है, इसलिए उस दोस्त की ज़ुबानी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे वालिद छोटी-छोटी बातों पर मुझे टोकते थे। अगर मैं कमरे की बत्ती जलती छोड़ देता तो वो नाराज़ हो जाते और कहते कि ये बिजली क्यों ज़ाया करते हो। अगर नल से पानी टपक रहा होता तो फ़ौरन कहते कि ये पानी की बर्बादी है, नल को अच्छी तरह बंद किया करो। मुझे लगता था कि वो गैर ज़रूरी सख्ती करते हैं, हर वक्त मेरी गलतियों पर नज़र रखते हैं और हर बात पर नसीहत करना उनकी आदत बन गई है। फिर वो दिन आया जिसका मैं शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, मेरी ज़िंदगी की पहली नौकरी का इंटरव्यू। मैं पुरजोश था कि अब मैं एक बड़ी कंपनी में काम करूंगा, माली तौर पर ख़ुद मुख्तार हो जाऊंगा और शायद अपने वालिद की मुसलसल नसीहतों से भी जान छुड़ा लूँगा। जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरे वालिद ने मुझे रोक कर कुछ पैसे दिए और कहा, पुरइत्माद रहना, किसी सवाल से न घबराना। मैंने महज मुस्कुरा कर सर हिला दिया। दिल ही दिल में सोचा कि क्या ये वक्त भी नसीहतों का है। कंपनी पहुंचा तो हैरान हुआ। वहाँ ना कोई दरबान था, ना कोई इस्तकबालिया का अमला था, बस कुछ हदायती बोर्ड लगे हुए थे। जैसे ही मैं दरवाजे में दाखिल हुआ, देखा कि दरवाजे का हैंडल अपनी जगह से निकला हुआ है। मुझे फ़ौरन वालिद की वो नसीहत याद आई कि हर चीज़ को दुरुस्त तरीके से रखो। मैंने फ़ौरन हैंडल को ठीक कर दिया। आगे बढ़ा तो देखा बाग में एक तालाब का पानी बह रहा है। शायद माली टूटी बंद करना भूल गया है। वालिद के चेहरे की नाराज़गी फ़ौरन ज़हन में आई और मैंने आगे बढ़कर उस पानी के बहाव को रोक दिया। इमारत के अंदर पहुंचा तो सीढ़ियों पर जलती हुई बत्ती नज़र आई। मैंने फ़ौरन वो बुझा दी, जैसे वालिद साहब के कहने पर किया करता था। जब मैं इंटरव्यू रूम पहुंचा तो वहाँ बहुत से उम्मीदवार पहले से ही मौजूद थे। मैंने देखा कि जो भी इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा था, उसके चेहरे पर एक मायूसी थी। मैंने सोचा कि अगर इतने काबिल लोग कामयाब नहीं हो सके तो मैं कैसे हो सकता हूँ। मैंने इंटरव्यू छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं उठने लगा, मेरा नाम पुकारा गया। मैं अल्लाह का नाम लेके अंदर दाखिल हुआ। सामने 3 अफराद बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, आप कब से ये ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं हैरान हो गया कि शायद वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके जवाब दिया कि जब मैं इम्तिहान पास कर लूँगा तब संभालूँगा। एक साहब मुस्कुरा कर बोले, आप कामयाब हो चुके हैं। मैं मज़ीद हैरान हुआ, किसी ने मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा। फिर उन्होंने ही बताया कि कंपनी ने मुख्तलिफ़ जगहों पर कुछ ख़राबियाँ जानबूझ कर रखी थी ताकि देखा जा सके कि कौन उनको दुरुस्त करता है, और आपने वो सब कुछ ठीक कर दी हैं। इस लम्हे मुझे अपने वालिद का सख्त रवैया नहीं, बल्कि उनकी बेपनाह मोहब्बत और तरबियत याद आई। मैं फ़ौरन घर की तरफ दौड़ा, उनके हाथ चूमना चाहता था, उनसे कहना चाहता था कि बाबा, आपकी हर नसीहत मेरी कामयाबी की वजह बनी है। मगर मैं जब घर पहुंचा तो वहाँ लोगों का हुजूम देखा। लोगों के चेहरे उदास थे, फ़िज़ा सोगवार थी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और मैं उनकी मोहब्बत और नसीहतों की कदर करने में देर कर चुका था। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि बाज़ सच्चाइयाँ हमें तब समझ आती हैं जब उनका सामना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। वालिद की मोहब्बत अक्सर नसीहतों के लिबादे में छुपी होती है और हम उसे सख्ती समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं।
مگر حقیقت یہ ہے کہ والد وہ ہستی ہے جو اپنی سختی کے پیچھے نرم ترین محبت رکھتا ہے، جو اپنی خوشیوں کو ہمارے مستقبل پر قربان کر دیتے ہیں، جو خود پسینے میں شرابور رہتے ہیں مگر ہماری کامیابیوں پر مسکراتے ہیں۔ اگر آپ کے والد آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو ان کی بات کو دل سے لگائیں، کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ایک دن آپ کی سب سے بڑی طاقت بنے گا۔ والد کی زندگی میں ہی ان کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو صرف یادیں اور پچھتاوے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بچتا۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔